हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिम्पल स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आप राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। बिना देरी किए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न। राजस्थान का लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं ए दामोदर लाल व्यास को, बी हरिभाऊ उपाध्याय को, सी सुरेश मिश्रा को या डी गोपाल भाटी को। तो जवाब होगा ऑप्शन ए दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं पुष्कर, देवयानी सांभर, मचकुंड या अजमेर को। तो जवाब होगा ऑप्शन बी देवयानी सांभर को तीर्थों की नानी कहते हैं, जबकि पुष्कर को तीर्थों का मामा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस झील में राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए लूणकरणसर झील को, बी पचपदरा झील, सी सांबर झील या डी बाप झील। तो जवाब होगा ऑप्शन डी बाप झील में राजस्थान का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस नस्ल की गाय की मस्तिष्क की हड्डी ऊपर की ओर होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं हरियाणवी, राठी, कांकरेज या थार पारकर। तो जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणवी गाय की मस्तिष्क की हड्डी जो है वह ऊपर की ओर होती हुई होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जवाब होगा ऑप्शन सी असम में। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ या सोमनाथ। तो जवाब होगा देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सीवी जनपद की राजधानी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं बैराट, शेखावाटी, निकोबार या मध्यमिका। तो जवाब होगा मध्यमिका जो है वह सीवी जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मृद भांड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए पत्थर के बर्तन, बी लोहे के बर्तन, सी मिट्टी के बर्तन या डी तांबे के बर्तन। तो जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी या बाणगंगा नदी। तो जवाब होगा ऑप्शन डी बाणगंगा नदी जो है वह अरब सागर में नहीं गिरती। अगला प्रश्न है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, तो वह कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है कुशलगढ़, शाहपुरा, अजमेर मेरवाड़ा या बीकानेर। तो जवाब होगा ऑप्शन सी अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था एकीकरण से पहले। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो इसके ऑप्शंस हैं ए 1 नवंबर 1949 को, बी 11 नवंबर 1946 को, सी 30 मार्च 1950 को या डी 1 नवंबर 1956 को। जवाब होगा ऑप्शन डी 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन होंगे डूंगरपुर, धौलपुर, भरतपुर या जयपुर। जवाब होगा ऑप्शन ए डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शंस हैं जैसलमेर जिले का, बीकानेर जिले का, जोधपुर जिले का या हनुमानगढ़ जिले का। जवाब होगा ऑप्शन बी बीकानेर जिले का ऊंट महोत्सव प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वह कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताना है ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शंस हैं आगरा जिले में, जोधपुर जिले में, बीकानेर जिले में या जैसलमेर जिले में। तो जवाब होगा ऑप्शन डी जैसलमेर जिले में सोनारगढ़ का किला स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है? तो इसके ऑप्शंस हैं जास्पर, तांबा, अभ्रक या कोयला। तो जवाब होगा ऑप्शन ए जास्पर खनिज। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन कहलाता है?
तो इसके ऑप्शंस हैं ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी दिवेर का युद्ध, सी तराइन का युद्ध या डी गिरी सुमेर का युद्ध। तो जवाब होगा ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध जो है वह मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया। तो इसके ऑप्शंस हैं नीमराणा अलवर में, कुड़की सीकर में, बस्सी जयपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा ऑप्शन सी बस्सी जयपुर में राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय खोला गया था। अगला प्रश्न है मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है। तो इसके ऑप्शंस हैं सोनारगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बीकानेर का किला या लोहागढ़ का किला। जवाब होगा ऑप्शन डी लोहागढ़ का किला जो है वह मिट्टी के किले के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बणी ठनी चित्र किस शैली का है। तो इसके ऑप्शंस हैं बीकानेर शैली का, जयपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का या कोटा शैली का। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली का चित्र है बणी ठनी। आज का लास्ट प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 11 दिसंबर को, 15 सितंबर को, 23 मार्च को या 11 जुलाई को। तो जवाब होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई को। तो फ्रेंड्स इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।